हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। टुडे इज माय टॉपिक इज वेक्टर। तो हम लोग आज जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होते हैं कि वेक्टर होता क्या है, सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे डाउट रह ही जाता है। वेक्टर का प्रयोग सिर्फ हम लोग एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं होता है, हम लोग वेक्टर का प्रयोग साइंस फिजिक्स में भी करते हैं, साथ साथ हम लोग किस में, मैथ में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आज डिटेल जानने वाले हैं कि वेक्टर है क्या। देखो, वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक एरो होता है। एरो होता है जो दिशा को दर्शाता है, किसी भी डायरेक्शन को बताता है कि इसका डायरेक्शन किस ओर होगा। जैसे कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर कहीं पर हम लोग रास्ते को फॉलो करते हुए जाते हैं तो कोई रास्ते का एक दिशा होता है, या तो ईस्ट वेस्ट या साउथ, कहीं ना कहीं एक दिशा को हम लोग दर्शाते हैं। तो उसको दर्शाने का तरीका है, किसी भी दिशा को दर्शाने का तरीका हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर के रूप में। तो वही हम लोग वेक्टर के रूप में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर जो होता है एक क्या होता है, एक रे होता है। क्या होता है, जैसे रे पढ़ते हैं ना, जिसको किरण बोलते हैं हिंदी में, हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक। तो एक वेक्टर क्या होता है, एक रे होता है, एरो होता है, जो क्या करता है, किसी दिशा को दर्शाता है। अब ये जो वेक्टर है, अब देखिए यहाँ पर वेक्टर का साइन दिए है। तो वेक्टर क्या होता है कि एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एक तरफ यहाँ पर तीर का निशान ये बताता है कि ये क्या है, आगे की ओर दर्शा रहा है। इसका दिशा क्या है, इस तरफ से, मतलब इस तरफ से उस ओर इसका दिशा को दर्शाया जा रहा है। तो वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है वेक्टर के बारे में। जैसे बताया ये जाता है कि जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। इसको बोलते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इसको और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, फाइनल बिंदु हो गया, तो इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट बोलते हैं। तब वेक्टर को रिप्रेजेंट, अब मान लो कि इनिशियल पॉइंट को हम लोग ए से दिखाते हैं, कोई एक बिंदु है, पॉइंट है, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं, फाइनल पॉइंट को हम लोग बी से दिखाते हैं। तो वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पहले ए को लिख दे, फिर बी को लिख दे, और इसके ऊपर एरो मार्क दे दे ए से बी की ओर। तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस वेक्टर को, या इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। मान लो कि इसको आर नाम दे दिए, तो आर वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से किया जाता है। तो सिर्फ ये एक दिशा को दर्शाता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग वेक्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट बोल रहे हैं। इनिशियल से फाइनल पॉइंट ही क्या करता है, इसको एरो को, इस दिशा को दर्शाता है, किसी भी डायरेक्शन को दर्शाता है कि ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वेक्टर को दिखाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर दिया हुआ है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, अगर इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए था, फाइनल पॉइंट पी था, तो इसको लिखने का तरीका होता है ए बी वेक्टर। लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी वेक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब जिस चीज़ को हम यहाँ पर बता दिए उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ए बिंदु होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। पहला बिंदु हो सकता है, हम ओरिजिन भी बोल दे, या इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहे, या इसको हम लोग क्या कहें, टेल कहे। तो हम लोग तीनों नाम में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं इस बिंदु के लिए जो जहाँ से शुरुआत होता है। तो वेक्टर का जहाँ से शुरुआत होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, या तो ओरिजिन बोले, ओरिजिन मतलब होता है शुरुआत, और इनिशियल पॉइंट मतलब वो भी मतलब शुरू हो गया, टेल मतलब पीछे का, ये पीछे का पॉइंट है, इसीलिए हम टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो बी पॉइंट होता है, तो बी जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बी पॉइंट को हम लोग, इसको भी हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। टर्मिनल, टर्मिनेट हम लोग नाम, ये टर्मिनल जो पॉइंट है टर्मिनेट से बना हुआ है। टर्मिनेट मतलब क्या, वहाँ पे उसका अंत हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेट कहते हैं। दूसरा है, इसको टर्मिनियस भी कह सकते हैं, या हेड भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, फाइनल पॉइंट। इसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं।
सिर्फ टर्मिनेट पॉइंट भी बोल सकते हैं या हेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से लिखते ए बी वेक्टर, और ये ए पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ओरिजिन बोलो या क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं या टेल बोल सकते हैं। वैसे ही इस बी पॉइंट को, फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं या टर्मिनल पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, अंत हो रहा है उसका। ठीक है, अब है कि कुछ वेक्टर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई एक वेक्टर को इस प्रकार से दिखाते हैं कि ये ए बी वेक्टर है। अब देखते हैं कि अगर इसको उठा के कहीं पर भी खाली क्या होना चाहिए, डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसको उठा के, चाहे मान लो इसको सीधा दिखा देते हैं, समझने में और आसानी होगा। अगर ये ए और बी बिंदु है, अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के कहीं पर भी शिफ्ट कर दो, ऊपर या नीचे, सिर्फ डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसको यहाँ नहीं दिखा के यहाँ पे दिखाओ, या यहाँ नहीं दिखा के यहाँ पे दिखाओ। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। इसको उठा के यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पर भी दिखाओ, कहीं पर भी दिखाओ, वो सारा का सारा वेक्टर क्या बोला जाएगा, समान बोला जाएगा, सेम बोला जाएगा। ऐसा क्यों? तो अगर हमको अगर कोई बोल रहा है कि अगर हम नॉर्थ में जा रहे, मान लो ये भी क्या है, ये भी ईस्ट की ओर जा रहा है, ये भी क्या है, ईस्ट की ओर जा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। तीनों कौन सा दिशा में जा रहा है लोग, तो ईस्ट की ओर जा रहा है। ऑब्वियस है कि तीनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। भले वो अलग अलग जगहों से जा रहा है लोग, लेकिन तीनों किस दिशा में जा रहा है लोग, ईस्ट की ओर जा रहा है लोग, इसीलिए तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए तीनों वेक्टर का, ये तीनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम वेक्टर बोलेंगे, समान वेक्टर बोलेंगे। तो इस बात को ध्यान में, सिर्फ अगर डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, समान वेक्टर। अगर इसको उठाकर कहीं पर भी शिफ्ट कर दो, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो सारे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, सेम कहेंगे। बात समझ में आया? अब ये भी नहीं है कि अगर यहाँ पर सामने सामने ही रहे, हो सकता है इसको उठाकर यहाँ पे कर दिए, इसको उठाकर यहाँ पे रख दिए, ये सब वेक्टर क्या कहलाएगा, जितना भी वेक्टर ड्रॉ कर रहे सब वेक्टर ये समान वेक्टर कहलाएगा, सेम वेक्टर कहलाएगा। इसलिए कि इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। और यहाँ पर क्या है, जो लंबाई है, लेंथ है, इसका सबका क्या है, समान है, इसलिए क्या कहलाएगा, सेम वेक्टर कहलाएगा, कोई अंतर इसमें नहीं है। तो ये सब के सब समान वेक्टर के रूप में बोला जाता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वेक्टर के। तो अब आगे हम लोग को दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है। तो परिमाण का अगर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ किए है ना, जो यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जो लाइन ड्रॉ किए हैं, इसी के लंबाई को, इसी को लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। मान लो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, 10 सेंटीमीटर कहलाएगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर का होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, 20 सेंटीमीटर कहलाएगा। सेम इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के जो लेंथ होता है, उसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं, नथिंग एल्स। सिर्फ हम लोग क्या कहेंगे, जो भी लंबाई होगा, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा, उसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों को देखना है कि वेक्टर को नोटेशन का मतलब होता है इसको रिप्रेजेंट, इसको कैसे दिखाते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेक्टर का नोटेशन का मतलब हो गया कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे अगर कोई ये वेक्टर को दिखाया रहे, ठीक है, कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये फिर से एक ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, अगर इस वेक्टर का क्या नाम है, नाम दे दिए ए, तो ए को दिखाने का तरीका होता है, इसके ऊपर क्या दिखाना है, एरो मार्क दिखाना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटेट कर रहा है, वेक्टर ए को दिखा रहा है कि ये क्या है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखो, दिखाने का अलग अलग तरीका बताया जाता है, कहीं पर किसी भी रूप में दिया हुआ हो सकता है। तो ए के ऊपर या तो एरो मार्क दे दो,
तो ये दर्शा रहा है क्या है, ये वेक्टर ए है। ये ए के ऊपर बिना एरो मार्क दिए एक बार का साइन दे दो, फिर भी ये क्या दर्शाएगा कि ये वेक्टर ए है। तीन चीज़ें, मतलब या तो ए के ऊपर एरो मार्क दे दो, ये क्या दर्शा रहा है, वेक्टर ए को दर्शा रहा है। दूसरा, ए के ऊपर बार का साइन दे दो, फिर भी ये क्या कर दर्शा रहा है, वेक्टर को दर्शा रहा है। या तीसरा, ए ऐसे लिखो कि लगे क्या है, बोल्ड किया हुआ, मतलब ये डार्क किया हुआ, ये इसका थिकनेस कुछ होना चाहिए, ये मोटा अक्षर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो वैसे भी ये किसको दर्शा रहा है, वेक्टर ए को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर तीन तरीका होता है किसी भी वेक्टर को दर्शाने का, उसका नोटेट करने का। तो इसका नोटेशन जो होता है वेक्टर ए का, या तो उसके ऊपर एरो मार्क दे दो, या उसके ऊपर बार का साइन दे दो, या उसको मोटे अक्षरों में क्या करना है, लिख देना है। तो भी किसको दर्शाएगा, वेक्टर ए को दर्शाएगा। तो ये वेक्टर ए को दर्शाने का तरीका है किसी भी वेक्टर को। ठीक, अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड को कैसे दर्शाया जाता है। मान लो कि अगर ये वेक्टर को दर्शाया जा रहा है कि ये वेक्टर ए है, तो इसके परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड, इसका लंबाई को किस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे, तो उसको दर्शाने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो देखो, मैग्नीट्यूड का भी दर्शाने का अलग अलग तरीका होता है। क्या क्या तरीका होता है, ध्यान देना है। अब थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मान ले अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को दर्शाना है, दोनों तरफ से क्या लगा दो, मॉड का साइन लगा दो। ये वाला साइन जो होता है मॉड का साइन होता है। तो दोनों तरफ से मॉड का साइन लगा दो, तो ये भी क्या दर्शाता है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। या सिंपल ए लिख दो, तो ये भी क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। अब इस ए और ये इस वाला ए में, दोनों में अंतर क्या है, तब यहाँ पर समझाते हैं। अगर इसको ऐसे बोल्ड करके दिखाते हैं, अगर इसको बोल्ड करके दिखाते हैं, तो ये किसको दर्शा रहा है, वेक्टर ए को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर सिंपल हम ए लिख दिए ऐसे, तो ये किसको दर्शा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, इसके परिमाण को दर्शा रहा है। दोनों में अंतर है। इसको अगर बोल्ड करके लिखते हैं, इसको मोटा करके लिखते हैं, तो ये वेक्टर को दर्शा रहा है, वेक्टर ए को, और ये इसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। बिना बोल्ड किए, बिना मोटा किए लिख रहे हैं, तो इसके एक मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। ठीक है, तीसरा तरीका है लिखने का, या तो मॉड लगा के मॉड लिख दो, उसके बाद वेक्टर ए लिख दो। कहने का मतलब ये है कि मॉड लिख दो और उसके बाद क्या करो, वेक्टर ए लिख दो। तो ये भी क्या करता है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जैसे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखा जाएगा, इतना बराबर 10 सेंटीमीटर, या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 10 सेंटीमीटर, या सिंपल ए बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड को दर्शाने का तरीका हुआ। कभी भी हम लोग वेक्टर ए बराबर ऐसे 10 नहीं लिख सकते, इसलिए कि ये वेक्टर को दर्शा रहे हैं। वेक्टर सिर्फ परिमाण नहीं होता, सिर्फ मान एक नहीं होता है, उसका डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी हो जाता है। तो कभी भी अगर वेक्टर लिखेंगे तो इससे 10 हम लोग सिंपल नहीं लिख सकते, इसका क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला बात है कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, तो ये बताया जाता है कि इसके परिमाण के ये स्क्वायर के बराबर होता है। और किसी वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बताया जाता है इसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कैसे होता है, तो हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, क्या, तो डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग स्टडी करेंगे, तब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है कि वेक्टर के स्क्वायर उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बेसिकली सिंपल इन्फॉर्मेशन था एक वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, और साथ साथ उसको हम लोग कैसे नोटेट करते हैं, किस सिम्बॉल से हम लोग दिखाते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं। तो वेक्टर में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो किसी और टॉपिक पर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।